सरियों से सीधा मेरे ऊपर वार किया हेलमेट पे। ठीक है। हेलमेट पे वार करते मेरी गाड़ी गिर गई और मैं पड़ गया। मैं पड़ते उन्होंने वापस हेलमेट पे 2-3 वार किए। और कर ले जांच, और कर ले। अब इनडायरेक्टली जांच है तो मेरे पास काफी जांचें ऐसी आती। जहां तक मैंने गाड़ी देखी थी तो गाड़ी के पिछली नेम प्लेट नहीं थी। कितनी संख्या होगी बाकी मारपीट करवाड़ा? मारपीट 4 से 5 लोग तो उसमें गाड़ी में थे। एक पीछे बाइक थी जिसपे 2 नकाबपोश थे। जब ये देखा जन माली हालत खराब हुई, बोले आया का लोग है जो कई कई तो मन काटने की कोशिश में है। मैं पीछे को नटू मन इंसाफ है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। मामलो सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट को। मामलो गाड़ी ने ओवरटेक करके आनी, बाइक का सामना लगा के आनी, रोड और सरियासू मारबा को। मामलो एक जांच न लेर के आनी आयो है और तमाम बाता आप करांगा। सुल्ताना का रहबाड़ा विजय मीणा की साथ में, जो कि LDC बाबू हैं चिड़ाव कमायन पोस्ट ऑफिस में। बाकी साथ में के कुछ मारपीट हुई है बीका संदर्भ में फिलहाल में BDK हॉस्पिटल आप मौजूद हाँ। और अड़े जो विजय मीणा है बाकी हालत तस्वीर का माध्यम से साफ साफ देख सको हो कि प्रकार सु मारपिटाइया के साथ में हुई है। हाथ पांव फ्रैक्चर है और आपको बॉडी के ऊपर जो शरीर के ऊपर घाव है ये साबित हो रहा है कि प्रकार से के साथ में मारपिटाई हुई है। ये कुछ हुए हो कदको के मामलो है यो? ये कल शाम को 5:15 बजे का मामला है। मैं ऑफिस से डेली रूटीन की तरह ऑफ होके जा रहा था। जो अल्डाव था मैंने क्रॉस किया। अल्डाव था क्रॉस करते ही आगे जो मोड़ आता है उसमें एक गाड़ी थी, वो आगे जाके रुकी। मेरे को पता नहीं, वो नॉर्मल गाड़ियाँ रुकती हैं। तो वहाँ से अचानक गाड़ी से 2-3 बंदे उतर के सीधा सरियों से सीधा मेरे ऊपर वार किया हेलमेट पे। ठीक है। हेलमेट पे वार करते मेरी गाड़ी गिर गई और मैं पड़ गया। मैं पड़ते उन्होंने वापस हेलमेट पे 2-3 वार किए। इधर मेरे पीछे एक बाइक और थी जिसमें 2 नकाबपोश टाइप में बंदे थे। मेरा पैर है वो पास के ही वहाँ पे रोड से जो उतरते ही मेरा पैर से नीचे जमीन में होते वहाँ पे बाढ़ थी, बाढ़ में धस गया। धसते उन्होंने मेरा हाथ पैरों पे मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं क्या एकदम उल्टा होके मारिया कैसे हुआ? वे रोड थी एक तो लोहे की और पाइप थे, लोहे के पाइप थे। पूरा था इंजन, हाँ सरिया टाइप में थे जो अपना रोड होती है वो वाली, वो थी। फिर उन्होंने मेरे हाथों पैरों पे मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मेरे पीछे भी मारा लेकिन मेरा बैग था पीछे, तो फिर ऐसा मतलब इतना असर नहीं हुआ पीछे। तो मतलब बैग और हेलमेट थोड़ा बचाव करो। हेलमेट मारो बचाव करो। और उसके बाद मैं जो उसमें मेरा पैर फिसला तो फिर मैं अंदर गया तो उसमें थोड़ी जगह थी, नीचे बाड़बंदी कर रखी थी किसी ने, तो उसमें बिलायती टिक रही थी कुछ ऐसा था। तो मैं मेरे हेलमेट की दे के बिलायती टिकरों के बीच में से और मैं सिर की दे के मैंने जगह बनाकर मैं उधर गुआर का खेता उसमें निकल गया। इतने में 10 सेकंड का माजरा हुआ था पूरा। इतने में फिर लोग बाकी हो गए तो वो फरार हो गए। एक बात बताओ, जी मारपीट हुई है तारी साथ में, एक दौरान जो मारपीटाई करवाड़ा हा वे थन कोई शब्द भी बोल रहा हूँ या कोई बात है जो बचाओ? और कर ले जांच, और कर ले। अब इनडायरेक्टली जांच है तो मेरे पास काफ़ी जांचें ऐसी आती हैं जो मेरी कमेटी होती है, सीनियर अधिकारी जो मेरा आदेश करते हैं वो मैं करता हूँ। अब मेरा 11 साल की सर्विस हो गई है तो मेरे को इतना भी पता रहता है कि कहाँ अपने को क्या क्लू मिल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जांच और कर ले जांच मतलब जो थाने मारपिटाई करवाड़ा है वे थाने यो शब्द सुसंबोधित कर रहा है तो थाने एक पीछे के कयास लाग रहे हो, के अंदेश है? ये लाग रहा है कि पिछला कुछ 4-5 महीना से एक जांच है जो अडाव तो उपडाक कर रहा है। मैंने कुछ वित्तीय अनियमित लेन देन हुए ही जी का प्रकरण के लिए जांच कमेटी बनी हुई है जिसमें निरीक्षक डाकघर अपने नवलगढ़ शामिल है। यहाँ पे कार्यालय पर्यवेक्षक अपने झुंझुनू मंडल कार्यालय से हैं। एक मेरे इंस्पेक्टर साहब है अरविंद जी, वो है इस कमेटी। जो सीनियर पर्सन है वो IP नवलगढ़ है। वो जैसा कहते थे उनके आदेशों की पालना के संदर्भ में मैं भाई जो भी कस्टमर उनकी डिटेल निकालना, उनसे संपर्क करना, उनसे पूछना कि भाई क्या हुआ था। तो ऐसे कुछ गबन मेरे सामने भी आ गए थे जो मैंने करके मंडल कार्यालय को भेज दिए थे। उसके बाद में इन लोगों ने काफ़ी मतलब ऐसे इनडायरेक्टली भी कई लोगों से मतलब ऐसे कहलवाने की कोशिश की कि मान जा। लेकिन मैं एक ईमानदार कर्मठ कर्मचारी होने के नाते मैं भाई आज मानो ना, जो गलत है वो गलत है। मेरे लिए विभाग मेरे को इतनी रोटी तनख्वाह देती है कि मैं मेरा आराम से मेरी रोजी रोटी मेरे परिवारजन चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोई इतना वो नहीं किया। फिर उन्होंने अपने हिसाब से तो काफ़ी वो किए थे, लेकिन एक रेकी थी। अब इसमें कोई भी हो सकता है कि रेकी में किसने न्यूज़ दी, कोई भी है, तो इनडायरेक्ट स्पष्ट तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकता। बाकी जहाँ तक मैंने गाड़ी देखी थी तो गाड़ी के पिछली नेम प्लेट नहीं थी, जो नंबर प्लेट वो नहीं थी जहाँ तक मेरे को ध्यान। कौन सी गाड़ी हुआ? गाड़ी कोई छोटी थी, अल्टो टाइप में कोई गाड़ी आती है ऐसी थी, पुरानी गाड़ी थी वो। और वो वहाँ से मेरे को साथ मारपीट करके, क्योंकि सुल्ताना चिड़ावा रूट है वो बहुत बिजी हुआ मार्ग है, तो वहाँ पे 10 सेकंड में तो सारा माजरा हो गया था। तो लोग इतने
जितने में इकट्ठे होते इतने में तो वो फरार हो चुके थे, वहां से झांझू की तरफ भागे थे वो। कितनी संख्या होगी बाकी मारपीट आई घर वाले? मारपीट 4 से 5 लोग तो उसमें गाड़ी में थे, एक पीछे बाइक थी जिसपे 2 नकाबपोश थे। कोई को चेहरा देख पाया होते? किसी का नहीं देख पाए, सारे नकाबपोश थे। हाल फिलहाल थाने ऐसी कौन सी जांच लाग रही है जी जांच का संदर्भ में थारे साथ में यान की घटना हो सके? थारा आरोपा का अनुसार यही है कि जो वित्तीय अनियमितता चल रही है अडावता में उसी से संबंधित, क्योंकि हमारे क्या होता है कि कोई भी अगर वित्तीय अनियमितता कहीं भी कोई गबन टाइप में होता है या कोई फ्रॉड होता है कस्टमर के साथ में, तो हमारा एक रूलिंग होती है कि हम सारी पार्टियों से मिलके और वो पता करें कि भाई कितना हुआ और किसी के साथ तो नहीं हुआ। ये हमारे विभागीय नियम है। उसी के सिलसिले में हम जाँच कमेटी बैठी थी, जाँच कमेटी के जो भी मेरे को दे रहे थे तो उस हिसाब से मैं उनको डिटेल निकाल के दे रहा था। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी आई थी जो मेरे उच्च अधिकारियों को पता भी है और उनको मैंने निकाल के भी दिया विद प्रूफ। तो वो चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वो चीज़ है मतलब इसमें कि वो लोग इनका वर्ड कहना और फिर एकदम से ये सब वार करना, रेकी करना। क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए यहाँ से चिड़ाव पोस्टिंग होते हुए, तो 3 साल से मैं आना जाना कर रहा हूँ, कभी मेरे को ऐसा कभी ना फील हुआ ना कोई बात है। एक बात बताओ, जै कि थे 3 साल सुजारे आ रहे हो, सारी तमाम चीज़ें हुई हैं थारी साथ में, एकदम मसू थे बोल रहे हो कि रैकी करी गई है और तमाम एक प्लानिंग का तहत हुई है? प्री प्लान था क्योंकि अपन कोई बंदा गाड़ी में आ रहा, नकाबपोश आ रहा है, हथियारबंद है, तो एक प्री प्लानिंग होती है। रेकी की है इन्होंने कहीं ना कहीं से, अब कहाँ से की है तो मैं तो एग्जैक्ट, क्योंकि हज़ारों गाड़ी आती है, हज़ारों गाड़ी अपने को जाती है, अपने सामने से गुजरती है, कुछ को अपन भी ओवरटेक करते हैं, तो वो एक हिस्सा है। लेकिन ये लोग अचानक आगे रोक केरपुर ऐसी जगह, क्योंकि चिड़ावा रूट ऐसा है कि हर चप्पे चप्पे पे दुकान है, चप्पे चप्पे पे वो है। लेकिन एक थारी जो बाइक है बी के साथ में कोई तोड़फोड़? बाइक को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। जो कल का मेरा वो उसमें है, तो उसमें पहले 2 बंदे बाइक पे लगे हुए थे, 3 मेरे लगे हुए थे, ऐसा किया उन्होंने। एक 2 बंदे बाइक में तोड़ रहे, बाइक को तोड़ रहे थे और ये थे उनके 3 बंदे थान पीट रहे। 3 बंदे मेरे को लगे हुए थे। कड़े कड़े घाव आया है बॉडी के ऊपर? घाव है मेरे दोनों पैरों पे, दोनों हाथों पे उन्होंने मारे हैं। बाकी मैंने प्राथमिक उपचार वहाँ चिड़ाव से मेरे को कोई अनजान गाड़ी लेके गई थी, वहाँ मेरे परिचित थे डॉक्टर अरुण जी, जब तक मैं होश में था उनको मैंने फ़ोन कर दिया, तरुण जी थे, उनको फ़ोन कर दिया, तो उन्होंने पहले व्यवस्था कर रखी थी, बोले ऐसे ऐसे है इमरजेंसी में। उन्होंने मेरे चारों एक्सरे किया, चारों एक्सरों में सिर्फ ये लेफ्ट पैर और लेफ्ट इसमें मतलब जॉइंट हड्डी अलग ही हो रखी है, वो एक्सरे में साफ क्लियर दिख रहा है। ब्रेक हो गई हड्डी? हाँ, ब्रेक हो गई, टूट गई है। तो उन्होंने मेरे को बता दिया था कि आपको रेफर करेंगे, मामला संदिग्ध है काफी। हाँ, बीडी के उन्होंने एम्बुलेंस बुला के हाथों हाथ मेरे को रेफर कर दिया और उन्होंने बता दिया कि आपका ऑपरेशन ही होगा। एक थारा सवाल ये भी है कि भाई जो जितना भी जांच है वह जांच का अंदर थे थारा तरीका से काम करया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पुलिस ने के मामलो दर्ज करवाया हो थे? पुलिस ने देखो मेरे को तो यहाँ पे बीडी के हॉस्पिटल में मेरे को तो एडमिट करवा के मेरे चाचा जी आए थे, जो रात को एक्सरे जो प्लास्टर करवा के चले गए थे। उनके बाद में उन्होंने फ़ोन किया और फिर जाके चिड़ावा थाना अंतर्गत लगता है, तो फिर चिड़ावा में जाके उन्होंने क्या कराया वो उन्हें पता है, मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि क्या लिखवाया है क्या नहीं। देखो यानी ऑपरेशन के लिए ले जाए जा रहे हो है कि आपको ऑपरेशन बताया गया है? कद के बाद तो ये छोरा कद पतो लाग्यो कि भाई यहाँ कोई मार पिटाई होगी? मान तो 6:30 बजे लग गयो, मान तो यहाँ गया बैठे जना बाद में लग गयो, मान तो पतो पर मैं बाज के गया, जब बाज के गया जना उरेली आया, पूरा आया मैं बाजे जब ये देखा जना माली हालत खराब हुई। ये आ तो ये कारण और कोई कमाई नहीं भी होगी कुछ हो है कि हाँ, और माने ये नहीं साफ चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब था नहीं यह बात पता लगी भाई छोरा का मार पिटाई, तो वो टाइम में थे क्या कर रहा? मैं तो भैंस ही बिन खोलन चली गई। ये मारते जो चाल रहे मिस्त्री को काम कर रहे हैं, जो ये कोई मिस्त्री लाग रहा बनकर करना हा, जो अणकन फोन है ना और ही कोई पड़ोस में कर दियो, जब बोले यहाँ लग गई बीजे का यहाँ लग गई जना ये बड़ा छोड़ के भाग गया। मेरी भाण का छोरा लेके मैं पीछे आ गई, मेरे देवर गाड़ी ही जब वह नहाता ही कपड़ा भी कौन पहरा वह भी भाग गया। और जो क्या बोल जी जहाँ कदे विजय बताए हो कि भाई आया माँ कई लोग हैं जो मेरे साथ में कुछ गलत कर सके, कदे कुछ बताए? बोली वर्क है, बोले आया का लोग है जो कई तो मन काटने की कोशिश में है। हाँ, बताया पहले? हाँ पहले बताया। कती बार विजय बताए हुए बात? पूरा चिड़ावा 3 साल में आया ना तो यही कहानी हो रही है। अच्छा ताऊ जी, ते पिताजी हो के नाम बता रो? कैलाश मीना। अच्छा, छोरा के बारे में थाने कद पतो लगे थे क्या कर रहा वो टाइम में? मैं साहब घराए हो, घराए थोड़ा काम चालू कर रहा हुआ था, तो उसलिए कोई मेरा जो बड़ा भाई का लड़का के पास वहाँ से कोई फ़ोन गया, बोले देख सर गाड़ी है और वो गाड़ी
उधर पड़ी हुई है और बच्चे के लगी, तो वो मेरे को बताया कि जैक्सन गाड़ी मेरे बच्चे के पास ही है, सुल्ताना का पोस्ट ऑफिस में है बोला। तो इसलिए मैं साहब बाइक पर तुरंत वहाँ पे पूछा तो ये एडमिट हो रहा था। अच्छा एक बात बताओ, थान तो थारो बता रहे कि भाई चाचो जारगन FIR करवा रहा है, तो थान तो पता ही होगा कि कुछ मामलों दर्ज हुए है। FIR में दर्ज हुए कि साहब मानना हक चाहे और हक मिलना चाहे। क्यों मेरा बच्चा की कोई गलती को नहीं। आज साहब इस रोड के ऊपर चलता है तो आज ये इस रोड पे चल रहा है, यहाँ तो हम चले गए, कल बाहर भी जाएगा ये, तो वहाँ ये हादसा हो जाएगा तो हम कहाँ पूछेंगे उधर। इसलिए साहब हमारे को तो इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हुआ है। मैं पीछे को लटू, मरना इंसाफ चाहिए। जो होगी जो देखी जाएगी, बाकी मत पीछे को लटू। फिलहाल मैं स्ट्रेचर पर विजय है और ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रहे है। दोनों माँ बाप हैं, बस बाकी यही गुहार है कि माने इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। ये एक जांच को विषय है कि कुछ माजरो है कि पीछे की क्या कहानी है, क्यों विजय के साथ में ये प्रकार की घटना हुई, या एक जांच का बाद ही को परिणाम निकल रहा होगा कि आखिर में असली पूरा माजरो क्या है। लेकिन तमाम जो भी आरोप है वे विजय का द्वारा लगाया गया। हापोबा की बात सुना और बात रखा, तो तमाम जो भी उच्च अधिकारी है बासु एक जांच की मांग करी जा रही है और जो भी गुनहगार है बाने सजा के लिए बोले जा रही है। जुड़े रहे थे झलकों के साथ, मैं नृत्य सुन रहा हो झलको झुंझुनू पे। मैं बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतिन। धन्यवाद, राम राम सा। झलको